चलो सब आ गए फटाफट। ठीक है, आदि भी आ गए। गुड इवनिंग बेटा। नहीं हो रहा है एडिट, कोई बात नहीं, ट्राई करना बाकी दूसरे जन अभी। नहीं तो मैं देखती हूँ फिर। चलो गुड इवनिंग आदि, गुड इवनिंग। चलो सब लोग को पता चल गया है, पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है क्या? प्रोबेबिलिटी, है ना। ये बताओ मुझे सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी किस किसने पढ़ लिया है। अभी बहुत से लोगों के यहाँ अभी तक आ भी चुका है शायद। किसी किसी के यहाँ कुछ कुछ यूटी हुए हैं या पीरियोडिक्स हुए हैं, किसी के यहाँ आ भी गया है। और कौन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, व्हाट इज इट? बताओ जल्दी से। ठीक है, आदि यश कह रहे हैं हमने पढ़ लिया है ना। दोनों का एडिट नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे? चलो देखेंगे क्या इशू है। वीडियो से पढ़ा था, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। वाराणसी ने नहीं करा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है बहुत अच्छी बात है। अब हो जाने वाला है। देखो सबसे मुझे ऐसा लगता है आपकी बुक का, पूरी सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ओके कुमेल। ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 3 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे फ्री के, है ना। लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है हमें। आसान है। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन इजीली आप लोग कर लोगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि डाइस रोल कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, या कार्ड्स खेल रहे हैं। कितने बच्चे कार्ड्स खेलते हैं? कितनों को कार्ड्स के बारे में, मतलब खेलते हैं से मेरा मतलब है कार्ड्स की जानकारी है कि एक कार्ड की डेक ऑफ कार्ड्स ले लें, एक ताश की गद्दी ले लें, तो उसमें क्या क्या कार्ड्स होते हैं, ये बात किस किस को पता है? बताओ जरा फटाफट। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे कार्ड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या होते हैं? गौरांशी ऐसा है, ओके नो प्रॉब्लम। और बताइए, और भी कोई है जिसे नहीं पता है कार्ड्स के बारे में कुछ? तो होता क्या है ना, इसमें जब कार्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर किसी को कार्ड्स के बारे में नई नॉलेज है, जो बच्चे नहीं खेला है जिसने कभी, तो उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कार्ड्स वाले क्वेश्चन में। लेकिन उनके लिए भी मैं बहुत आसान कर देने वाली हूँ। कार्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा बताऊंगी कि कार्ड्स होते क्या है, कौन सा क्या कार्ड किसमें होता है। ओके यश, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, सब कुछ बताऊंगी। जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसे भी जीरो लेवल से पूरा बताऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। जिसने कार्ड्स नहीं भी खेले हैं वो भी आराम से खेल लेगा। खेला है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसने खेला है उसे तो समझने में कोई टेंशन होगी ही नहीं। उसको आगे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस भी सामने दे देंगे तो कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हिमांशु, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सब बात बाद में। पहले समझें कि हमारा जो मेन टर्म है प्रोबेबिलिटी, उसका क्या मतलब है ना। है क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, है ना। कि किसी भी चीज के होने का, किसी भी बात का अकर होने के क्या चांसेस हैं, वो कहलाती है उस चीज की या उस एक्सपेरिमेंट की या उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कल मैच था हमारा इंडिया का, है ना। कि अब हम खेलते हुए मैच देख रहे हैं, तो हमें एक अंदाजा होने लगता है, थोड़ा खेल लेते हैं जब एक टीम, तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है ना। होता है थोड़ा सा आइडिया। तो वही जो आइडिया है कि भाई हमारी इंडिया की टीम जीतेगी या हारेगी, इसके क्या चांसेस हैं। तो अगर इंडिया बहुत खराब खेल रही है, जैसे कि कल खेला इंडिया ने, तो अगर बहुत खराब खेल रही है तो आप क्या कहोगे? बहुत ही मुश्किल है, चांसेस केवल 20% चांस है, या बहुत ही भैया भगवान मेहरबान हो जाएंगे तो आज इंडिया जीतेगी, कहते हैं ऐसा। या अगर दूसरी टीम ने बहुत बुरा खेला है कि इतने रन तो इंडिया बहुत आराम से बना लेगी, है ना, 100% इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ, है ना। तो ये सब क्या है? चांसेस हैं कि कोई चीज होने वाली है या होगी, तो उसके होने की क्या चांसेस हैं, उसके होने की क्या संभावना है, वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम वर्ड्स में या न्यूमेरिकली नंबर्स में नहीं एग्जैक्टली कोट कर सकते कि कितने चांसेस हैं कि कोई जीतने वाला है। हाँ, विनिंग प्रेडिक्शन, है ना, गेम के दौरान भी चलता रहता है, विनिंग प्रेडिक्शन इतना परसेंट है, उतना परसेंट है ना। तो वही कह रहे हैं कि मोस्टली चीजों में हम न्यूमेरिकली बता सकते हैं कि किसी चीज के होने की क्या चांसेस हैं,
वो ही हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या है, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ सर्टेनिटी। क्या कह रहे हैं, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी बताएं हम कि किसी चीज के होने की कितनी क्वांटिटी में चांसेस हैं। सर्टेनिटी मतलब वही चांसेस, सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस सब एक ही बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ रही है सबको? ओके। उसके अलावा क्या क्या, जैसे हम कह रहे हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। या हम कह रहे हैं आई डाउट शी विल पास द टेस्ट टुडे, अगर कोई हमारे क्लास में थोड़ा वीक बच्चा है तो हम कह रहे हैं मुझे शक है कि ये पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगी। या हमारे क्लास में कोई बच्चा हमें पता ही बहुत अच्छा पढ़ता है या इसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम पहले से अंदाजा लगाते हैं बोर्ड्स होने से पहले कि हाँ भाई शायद ये बच्चा हमारा टॉप करने वाला है इस बार, है ना, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ऐसे ही द चांसेस दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप आर हाई, है ना। ऐसे ही क्या प्रोबेबली राजेश विल टॉप इस क्लास, की हमारे क्लास में मान लो कोई राजेश बच्चा है, वो टॉप करने वाला है। तो ये सारी चीजें हमारी सर्टेनिटी बता रहे हैं कि कोई चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है, उसके क्या कितने चांसेस हैं। बोलिए, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ये हुई एक तो बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अब ये तो हमें पता हो गया, अब ये बात बताएं कैसे कि किसी चीज के होने के या ना होने के क्या चांसेस हैं, ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो उससे पहले क्या फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा, वो तो हम जानेंगे ही, साथ में उससे पहले कुछ टर्म्स जान लें कि प्रोबेबिलिटी में हम किस किस टर्म्स का हमारे सामने आएंगी, क्या क्या बातें होती हैं, ताकि फिर हम क्वेश्चंस को इजीली समझ पाए। तो क्या टर्म्स है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जिनको हम यूज करने वाले हैं? सबसे पहले कह रहे हैं क्या है, रेंडम एक्सपेरिमेंट। रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, कह रहे हैं कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को रेंडम कहला रहा है जब हम उसको करें, उस एक्सपेरिमेंट को, तो उसके आउटकम की करने के बाद क्या आएगा, क्या मिलेगा हमें आउटपुट, वो हम पहले से इतना प्रेडिक्ट ना कर पाए, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है रेंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहे हैं डेफिनेशन, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रेंडम इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। कोई हम चीज करें उसमें एक से ज्यादा चीजें होने की पॉसिबिलिटी, की ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, अभी मैच हो रहा है कि इंडिया भी जीत सकती है, साउथ अफ्रीका भी जीत सकती है या पाकिस्तान भी जीत सकती है, व्हाट्सएवर जिनका भी मैच हो रहा है ना। एंड इट इज नॉट प्रेडिक्ट टू इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट आउटकम इन एडवांस। और पहले से बिल्कुल मैच शुरू होने से पहले हम बता सकते हैं कि कौन जीतने वाला है? नहीं बता सकते ना, डिपेंड कर सकता है। अनुष्का कोई ऐसा, कोई बात नहीं बेटा, 2-4 मिनट का मिस हुआ है, कोई ऐसी मेजर बात नहीं गई, बस प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग बताया, अभी स्टार्ट हुआ है बिल्कुल। रैंडम एक्सपेरिमेंट पहली चीज बता रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी अगर थोड़ा सा जो लग रहा है आपको निकल गया है, वो एक बार जब अभी क्लास ओवर हो जाएगा देख लेना, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे कि इंडिया जीतने वाली है या साउथ अफ्रीका जीतने वाली है, या हम क्या करते हैं, एक देखो जैसे कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने के बाद जब कॉइन लैंड करेगा हाथ पे, तो वो उसकी जो अप साइड होगी, जो हमें साइड दिख रही है, उस पे हेड्स होगा या टेल्स होगा, है ना। एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है ना, कि हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है कि कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करने के बाद हमें मिल क्या रहा है आउटपुट, वो आउटपुट अगर एक से ज्यादा है और उससे हम पहले से नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है, ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं क्या आने वाला है, तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है रेंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया टॉसिंग अ कॉइन, या दूसरा कह रहे हैं थ्रोइंग अ डाइस, है ना, डाइस से खेलते हैं, लूडो खेला है सब बच्चों ने हमारे, है ना। एक तरीके से हमारे यहाँ जो लूडो है वो एक नेशनल स्पोर्ट है, एक तरीके से स्पोर्ट भी क्या, नेशनल गेम है, हर घर में होता है कि नहीं। सब बच्चों ने बचपन में लूडो खेला ही खेला है, लूडो हो गया, स्नेक्स एंड लेडर्स हो गया, है ना, जितने भी आपके डाइस से रिलेटेड गेम्स होते हैं। तो डाइस होता है आपका, एक डाइस में आपको पता है 6 फेसेस होते हैं, आप एक डाइस रोल करके थ्रो करोगे तो डाइस में क्या क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 4 3 2 1 कुछ भी आ सकता है ना। तो थ्रोइंग अ डाइस हो गया हमारा एक रेंडम एक्सपेरिमेंट, और इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 एंड सो ऑन अप टू 6। तो ये 6 तरीके के इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एक पैक ऑफ कार्ड्स ले लें, ताश की गड्डी ले लें, उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो वो कार्ड क्या हो सकता है, उसकी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। हमें पता है एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, तो उन 52 में से कोई भी खींच सकते हैं हम, सबके आने की चांसेस पूरे पूरे, है ना। तो वो भी एक हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया कि सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक या डेक ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड निकालें पूरे डेक में से या पैक में से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं मैक्सिमम, हाँ जी गौरांशी ठीक कह रही हैं,
ऐसे ही तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड जितने भी आउटकम्स हैं, अगर हम वो सारे आउटकम्स एक साथ एक जगह पे लिख दें, तो वो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का कहलाता है सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। क्या कह रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो उसका सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, जिसे हम जनरली इन जनरल केसेस एस से डिनोट कर देते हैं। ऐसा कोई वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सैंपल स्पेस को एस से ही डिनोट करना है या किसी और अल्फाबेट से, बट जनरली हम उसे एस से डिनोट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए एक कॉइन टॉस करा है, जैसे 1 रुपी कॉइन है। 1 रुपी कॉइन में दो साइड्स होती हैं, है ना। एक हमारी टेल साइड हो गई, जिस साइड पे 1 लिखा होता है, और ये आपके दो व्हीट कॉर्न कॉब जैसे या व्हीट के कॉब्स बने हुए होते हैं। और दूसरी साइड जिधर ये हमारा नेशनल एम्बलम होता है, ये हमारा हेड साइड होती है ना। और ये वाली क्या कहलाती है? टेल साइड। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। तो अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूं एक बार में, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? उसमें या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो मैंने ये दोनों ही आउटकम्स एक साथ लिख दिए, तो ये मेरा कहलाएगा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हम किसी का भी लिखते हैं तो उसे हम करली ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे? इस इवेंट का हमारा सैंपल स्पेस हो गया एच टी। देखो लिखा है, सो सैंपल स्पेस ऑफ दिस इवेंट। इवेंट क्या है हमारा? टॉसिंग अ कॉइन वंस। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस हो गया एच कॉमा टी। ये जितने भी कॉमा लगा के हम लिखते हैं, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए सारे, और ये पूरा कहलाता है हमारा सैंपल स्पेस। ऐसे ही अगर मैं एक डाइस रोल कर रही हूँ, तो मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 आ सकता है उसके पेस पे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस हो गया मेरा 1 कॉमा 2 कॉमा एंड सो ऑन अप टू 6। बोलिए, समझ में आ रही बात? तो ये कहलाएगा किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। ओके, क्लियर है? और क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे 2 कॉइन्स हम एक साथ टॉस कर रहे हैं। ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? तो अगर मैं बात करूं, पहले कॉइन पे क्या आ सकता है? पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए। पहला पॉसिबल आउटकम ये हो गया टोटल एक्सपेरिमेंट। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है? पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए। ठीक। तीसरा आउटकम क्या हो सकता है? पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आ जाए। और चौथा आउटकम क्या हो सकता है? पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड्स आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम है? कि दो कॉइन्स मैंने टॉस करे, तो उनका ऊपर ऊपर वाला फेस क्या होगा? एक बार इस पे हेड हो सकता है, दोबारा में इस पे हेड हो, या इस पे टेल हो, है ना। एक दो आउटकम ये हो गए। या तीसरा हो सकता है कि पहले में अगर टेल है तो दूसरे पे हेड हो, या दूसरे पे टेल हो। तो यही तो चारों हमारे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हो गए जो आ सकते हैं दो कॉइन टॉस करने में। ठीक है नहीं? तो ये हमारा इसका 2 कॉइन टॉस करने के टाइम पे हमारा कहलाएगा सैंपल स्पेस, जिसे हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 कॉइन और 2 कॉइन्स जनरली हमारे सिलेबस में, 3 कॉइन्स अभी नहीं है सिलेबस में, हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझ लो। 3 कॉइन्स अगर टॉस कर रहे हैं, तो 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? 3 कॉइन्स का जब हम सैंपल स्पेस बनाते हैं ना, तो ये जो 2 कॉइन वाला सैंपल स्पेस होता है, इसको लिख लेते हैं 2 बार। कैसे लिख लेंगे इसे? 2 बार। ये हमें पता है, हेड हेड, हेड टेल। ठीक है, फिर टेल हेड और टेल टेल। ऐसे ही इसे रिपीट लिख लीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल हेड एंड टेल टेल। ये 2 बार लिखने के बाद क्या करो? इनके आगे एक सेट में पूरे में लगा दीजिए हेड, एक सेट में पूरे में लगा दीजिए टेल। वो आपका बन जाएगा सैंपल स्पेस। यानी यहाँ पे लगा दूं एच एच एच, तीनों में एच हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और तीनों में लगा दूं, सारे बाकी चारों में लगा दूं टेल टेल टेल। तो इससे हमारे ये सारे के सारे है बेटा, एच 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 है, ये है देखो, वाई नॉट एच 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 है। तो सबसे पहला ये एच एच एच, तो पूरे एक सेट में लगा दिया एच, पूरे एक सेट में लगा दिया टी। तो ये सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, आगे जाके 11th में जब प्रोबेबिलिटी और डिटेल में पढ़ोगे ना, तब आप पढ़ोगे कि अगर कोई ऐसे कंपाउंड इवेंट्स होते हैं, जैसे 3 कॉइन तक का तो लिख लिया, इससे ज्यादा कॉइन्स हैं, या जैसे हमने डाइस रोल करा, एक डाइस रोल करा आपने, तो उसका सैंपल स्पेस आपको पता है क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। ऐसे ही मैं कहूँ कि अगर मैं 2 डाइस रोल कर रही हूँ, है, 2 डाई रोल कर रही हूँ, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा बेटा? उसका सैंपल स्पेस बनेगा, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, फिर पहले में 1 हो, दूसरे में 2 हो, ऐसे करते करते पहले में 1 हो और पहले में दूसरे में 6 हो। फिर क्या हो सकता है?
तो सेकंड डाइस को देखें, अगर सेकंड कॉम्बिनेशन कि पहले डाइस पे 2 हो तो दूसरे पे सब कुछ हो सकता है, 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, ऐसे करते करते 2,6, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे ना, ऐसे करते 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 पूरा पूरा कहाँ तक बनेगा, 6,1 से लेके 6,6, ऐसे बहुत सारे आउटकम्स हो गए। तो जब हमारा आउटकम होता है ना, बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो उनको लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें तो फिर भी हमने लिख दिया, तो होंगे ये कितने आउटकम्स, ये टोटल आउटकम्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है हमारा, कि हमारा एक इवेंट देख लो एक बार में क्या आने वाला है, एक बार में आने वाला है मतलब 1,1 या जो भी है, मतलब हम कितनी चीजें साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 डाइस रोल कर रहे हैं, है ना, या मैं कह रही हूँ 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाता है 2 की पावर n हो जाता है, 2 की पावर नहीं, मतलब कि एक सिंगल इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लिख लो, सिंगल इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, आप देखो अगर एक डाइस आप रोल कर रहे हो तो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6, है ना, और कितने टॉस कर रहे हो आप, 2 टॉस कर रहे हो, जितने आप टॉस कर रहे हो वो बन जाएगी इसकी पावर, तो 6 की पावर 2 यानी 36, यानी इसका जो सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे हमारे 36। ऐसे ही 2 कॉइन में देखो जरा, एक कॉइन जब आप टॉस करते हो तो कितने इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट्स होते हैं, हेड कॉमा टेल, है ना, तो अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसके क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके 2, और कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं 2, यानी कितना हो गया 4, आप देखो इसके सैंपल स्पेस में 4 ही तो एलिमेंट्स आए, बोलिए समझ पा रहे हैं। ऐसी 3 कॉइन को देखो, एक कॉइन में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2, कॉइन कितने टॉस कर रहे हैं 3, यानी 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, यानी यहाँ पे देखना कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो हमेशा जितना भी एक सिंगल इवेंट के आउटकम्स हैं उसको पावर डाल देंगे किससे, जितने, वही इवेंट जितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हमारा कोई बहुत बड़ा इवेंट है और हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए कि कितने आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, तो सैंपल स्पेस हो गया हमारा, एस से डिनोट कर देंगे, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे कि टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं इसमें, उसे हम लिखते हैं एन एस से, कैसे लिखते हैं, स्मॉल एन और ब्रैकेट में एस की, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आउटकम्स की, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एन एस हो गया आपका 4, इस वाले केस में आपका एनएस कितना हो गया, ये हो गया 36, इस वाले केस में आपका एनएस कितना हो गया, वो हो गया 8, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, समझ में आ रही बात, आउटकम समझ में आ रही है, कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की, वो कहलाता है हमारा आउटकम, या किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का जो एक सिंगल आउटकम है वो हमारी एक पॉसिबिलिटी कहलाता है, या क्या एक सिंगल चीज अकर कर रही है, दैट इज योर आउटकम, बोलिए समझ पाए सब लोग, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई है या नहीं, बताइए। टू एंड फिर से बता दें, हम कह रहे हैं कोई भी इवेंट जो, जिसका सिंगल टाइम जब हम उसे कर रहे हैं अगर उसमें कितने आउटकम्स हैं वो हमारा बन जाएगा बेस, मतलब कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक कॉइन टॉस करने में सैंपल स्पेस में या आउटकम्स टोटल कितने हैं 2, वो हो जाएगा हमारा बेस, और उसकी पावर में लगाएंगे हम, क्या पावर में लगाएंगे वो जितने टाइम्स वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब जितने कॉइन लिए हैं, जैसे इस केस में अगर 2 कॉइन लिए हैं तो ऊपर पावर आ जाएगी 2, 3 कॉइन लिए हैं तो ऊपर पावर आ जाएगी 3, ऐसे ही डाइस की बात करें बेटा देखो, तो इसमें हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, एक डाइस रोल करा है तो 6 की पावर 1 यानी टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा 6, 2 डाइस रोल करें तो हो जाएगा 6 हो गया एक डाइस रोल करने पे, और 2 कर रहे हैं तो उसकी पावर लगा दी 2 यानी 36, ऐसे ही अगर मैं 3 डाइस रोल करूंगी तो उसका सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 3 डाइस के केस में बताना जरा, 3 डाइस में कितना हो जाएगा, एक डाइस करते हैं तो 6 होता है, और 3 डाइस कर रहे हैं तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 उसके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स। अब 216 अगर मान लो कहीं से 3 डाइस वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप 216 सारे लिखने थोड़ी बैठोगे ऐसे सारे आउटकम्स, बहुत पूरा दिन एक पेपर तो इसी में भर जाएगा, 206 आउटकम्स लिखने में, है ना, तो उन केसेस में जिनमें बहुत बड़े सैंपल स्पेस होते हैं तो उसमें पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस लिख लिया जाता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हाँ ठीक बता रहे हैं आदि, गौरांशी, हिमांशु, ठीक है बच्चे, बढ़ जाऊं आगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कोई इवेंट क्या है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, जैसे कि कॉइन टॉस कर लिया, या डाइस रोल कर लिया, या कार्ड पिक कर रहे हैं, मतलब कार्ड से खेल रहे हैं,
उसमें से क्या हमारा आउटकम है, किस आउटकम की मैं बात करना चाह रही हूँ या किस आउटकम को मैं देखना चाह रही हूँ, वो मेरा कहलाता है इवेंट। जैसे कि मैंने कॉइन टॉस करा और मैं कह रही हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें हेड आ रहा है या नहीं, तो मेरा फेवरेबल आउटकम या मेरा फेवरेबल इवेंट जो है वो हो गया गेटिंग अ हेड। तो क्या कह रहे हैं, एन आउटकम associated with the experiment is called an event। किसी भी एक्सपेरिमेंट से जो रिलेटेड कोई भी एक आउटकम है उसको एक एक पर्टिकुलर सिंगल इवेंट कहते हैं। जैसे कि कॉइन टॉस करें तो उसका इवेंट हो गया एक गेटिंग अ हेड, और दूसरा इवेंट हो गया उसका गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो कह रहे हैं गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस इज वन इवेंट। ऐसे ही मैं कहूं क्या, गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, वो हमारा हो गया क्या, सेकेंड इवेंट। ओके, समझ में आ रही बात। ऐसे ही जितने सारे मैक्सिमम इवेंट्स पॉसिबल हैं किसी एक एक्सपेरिमेंट के साथ, वो कहलाते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। मैक्सिमम मतलब तरह तरीके के जितने भी मैक्सिमम आपके आउटकम पॉसिबल है, जैसे कॉइन को टॉस करने के साथ दो ही इवेंट्स पॉसिबल हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो कहलाएंगे दो एलिमेंट्री इवेंट्स। ऐसे ही डाइस रोल करा तो उसमें कह रहे हैं गेटिंग अ नंबर 6 व्हेन अ डाइस इज रोल, ये एक इवेंट हो गया। ऐसे ही डाइस के केस में टोटल कितने इवेंट्स होंगे बेटा, बता सकते हो आप लोग? जब एक डाइस रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? क्या क्या आ सकता है आपके उसमें, क्या बोलते हैं, जब आपने डाइस करके रोल करके छोड़ा डाइस, तो क्या क्या आ सकता है? 6 हो सकते हैं टोटल, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यानी गेटिंग नंबर 1, गेटिंग अ नंबर 2, गेटिंग नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ऑन अ डाइस जब उसे थ्रो करेंगे। ठीक है, तो वो उसके सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए एक डाइस रोल करने के साथ। ऐसे ही पैक ऑफ कार्ड में से, डेक में से एक कार्ड निकाल रहे हैं, उसमें से कोई एक किंग आ जाए, वो एक तरीके का इवेंट हो गया। क्वीन आ जाए, वो एक इवेंट हो गया, है ना। जैक आ जाए, एक इवेंट हो गया। नंबर 4 वाला कार्ड आ जाए, वो एक इवेंट हो गया। ऐसे अलग 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 सारे इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक बता रहे हैं यश, अनुष्का और आंशी, बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे सब लोग। ठीक है, समझ पाए सब लोग, तो वो कहलाता है एक इवेंट। अब इवेंट्स बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहला कह रहे हैं होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है कि ये तो होना ही होना है, कोई ऐसी एक इवेंट, कोई ऐसा एक आउटकम जो हर केस में पॉसिबल है ही है, वो कहलाएगा एक श्योर इवेंट। अभी एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई हमने एक्सपेरिमेंट करा, उसका कुछ भी आउटकम हो लेकिन ये नहीं हो सकता पर्टिकुलर कोई बात, तो वो कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलूं कि मैंने एक डाइस रोल करा, ठीक है, मैंने एक डाइस रोल करा, तो मैं कह रही हूँ कि एक डाइस रोल करने पे मेरा 7 आ जाए। क्या ऐसा कभी होगा, एक डाइस रोल करने पे कभी किसी का 7 आ जाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना, कुछ भी आए, आप कैसे भी फेंक लो पासे को। तो डाइस रोल करने पे 7 आना एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, है ना। यश क्या कह रहे हैं, किंग तो 4 होते हैं बेटा, 4 होते हैं डेफिनेटली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4 हो जाएगी कि 4 केसेस ऐसे हैं कि हम जब कार्ड ड्रॉ करें तो किंग निकल के आए। वो एक अलग चीज है। ठीक है, अभी धीरे धीरे सब बढ़ने दो आगे, है ना। तो जब आप एक डाइस रोल करोगे और उस पर 7 नहीं आ सकता, तो अगर मैं एक इवेंट बोलूं कि मुझे 7 मिल जाए किसी तरह, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ऐसे श्योर इवेंट क्या हुआ, मैं बोलूं कि मैं डाइस रोल कर रही हूँ एंड गेटिंग एन इवेंट विच इज लेस देन 7, 7 से कम कोई नंबर आए, तो ये एक इवेंट होगा ही होगा भाई, कुछ भी आ जाए, ये हर केस में पॉसिबल है ये बात। तो ये इवेंट कहलाएगा हमारा श्योर इवेंट। समझ पा रहे हो बात को? गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, यानी लेस देन 7 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6, और आप जब डाइस रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 में से तो कुछ आने वाला है, तो वो एक कहलाएगा मेरा श्योर इवेंट। समझ रहे? ऐसे ही एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया, ऐसा एलिमेंट जिसका केवल एक फेवरेबल आउटकम है, वो कहलाता है मेरा एक एलिमेंट्री इवेंट। जैसे डाइस रोल करने पे मैं कह रही हूँ कि आपके डाइस के हेड पे ऊपर 1 आए, ये एक तरीके का एलिमेंट्री इवेंट हो गया। मैं चाह रही हूँ डाइस में 4 आए, ये एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, है ना। फिर ऐसे ही हो गया कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट जिसमें एक से ज्यादा हमारे पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल हो, वो कहलाएगा हमारा कंपाउंड इवेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट जो किसी एक इवेंट का नेगेटिव हो। मतलब कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे डाइस पे 1 आ जाए, ये एक इवेंट हो गया मेरा एलिमेंट्री इवेंट। या मैं कहूँ कि मेरे डाइस के ऊपर 1 ना आए, तो 1 ना आना
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो जैसे वन आना एक इवेंट है, कह रहे हैं इफ ई इज एन इवेंट, कोई ई इवेंट है, मैं मान लिया कि ई इवेंट का मतलब है कि वन आ जाए मेरे डाइस पे, तो नॉट नॉट ई वाला जो इवेंट होगा जिसे हम डिनोट करेंगे ई नॉट, ई डैश से डिनोट करते हैं या ई के ऊपर बार लगा देते हैं। तो नॉट ई वाला इवेंट क्या हो गया कि वन ना आए, नॉट ई क्या हो गया, वन मेरा ना आए। ठीक है, देखो डिटेल में समझो इन सबको एक एक करके। तो श्योर इवेंट क्या हो गया, कह रहे हैं एक ऐसा इवेंट जो हमेशा होगा ही होगा, वो कहलाएगा मेरा श्योर इवेंट। कह रहे हैं जैसे कि हम डाइस थ्रो करें तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट आए उसका हमारा चांसेस फुल है, आएगा ही आएगा। तो और कोई भी श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। किसी भी चीज की जब हम प्रोबेबिलिटी बेटा निकालेंगे ना, तो उस चीज की, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक के बीच में आएगी। 1 का मतलब है कंप्लीटली आनी ही आनी है, यानी वो श्योर इवेंट हो गया, और 1 से कम है प्रोबेबिलिटी तो वो कुछ कम चांसेस है। मतलब परसेंटेज की तरह देखो, 1 इज लाइक योर 100% कोई चीज होने वाली है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में होती है। और किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है उसका क्या मतलब होगा बेटा, यानी वो इवेंट कभी होने ही नहीं वाला है। यानी प्रोबेबिलिटी 0 किसकी होगी, एक इम्पॉसिबल इवेंट की, है ना। यानी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 0। तो हमने क्या बोला, एक ऐसा इवेंट जो कभी होने ही नहीं वाला है किसी एक एक्सपेरिमेंट में, वो कहलाएगा हमारा एक इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कह रहे हैं व्हेन थ्रोइंग अ डाइस गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, है ना, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन, हमारा ये अगर ये इवेंट है तो पी ऑफ ई डिनोट करते हैं, जनरल इवेंट को ई से डिनोट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इस केस में क्या हो जाएगा मेरा 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक, तीसरा बोल रहे हैं वही एलिमेंट्री इवेंट, ऐसा इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम एक ही होता है। मतलब जितने भी टोटल आउटकम्स पॉसिबल हैं उसमें से केवल एक आउटकम ऐसा है जो हमारे पर्टिकुलर इवेंट को वो कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, फेवर कर रहा है। तो ऐसा इवेंट कहलाता है हमारा एलिमेंट्री इवेंट। जैसे हमने डाइस रोल करा तो डाइस पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ कि एक इवेंट है कि गेटिंग अ नंबर 4, तो एक ही ऐसा पॉसिबल आउटकम है उनमें से 6 में से, तो ये एक इवेंट कहलाएगा हमारा क्या, एलिमेंट्री इवेंट। और किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड जितने भी आउटकम्स हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जैसे डाइस की बात करें तो डाइस में क्या क्या एलिमेंट्री इवेंट्स हो सकते हैं, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। 1 की प्रोबेबिलिटी अलग निकालूं, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालूं, ऐसे सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की जब मैं सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगी तो उन सब के प्रोबेबिलिटी का जो सम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, डॉट डॉट डॉट, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लास्ट जो भी सारे आउटकम्स है, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्री इवेंट है, हर इवेंट के साथ एक ही एक आउटकम रिलेटेड है ना। तो सबकी आपकी प्रोबेबिलिटी मिला के बन जाएगी 1। कैसे बन रही है वो भी आगे जाके धीरे धीरे जब क्वेश्चन एक दो कर लोगे, फॉर्मूला पढ़ लोगे, तब समझ में आएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके की बातें, ये जो स्टेटमेंट, ये जो अलग से मेंशन करी है ना, इस तरीके की चीजें आपके वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ जाती है। ओके, तो इन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का जो सम है वो हमेशा होगा 1 किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ। जैसे कि मैं बात करूं कॉइन से, समझो आप कॉइन एक टॉस कर रहे हो तो कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% चांसेस है, यानी हाफ चांसेस है कि हेड आए और हाफ चांसेस है कि टेल आए। 1/2 1/2 तो होगी प्रोबेबिलिटी। अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ओरली ये बात समझ में आती है, 1/2 1/2। अगर आप मैं इन दोनों को ऐड कर दूं बेटा तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा मुझे। और एक पॉइंट से रिलेटेड यही तो दो हमारे पॉसिबल इवेंट्स हैं, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, गेटिंग अ हेड और गेटिंग अ टेल। तो इन एलिमेंट्री इवेंट्स का जरा प्रोबेबिलिटी का सम देखना क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। तो यही बात समझा रहे हैं कि जितने भी आपके पॉसिबल इवेंट्स होंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। गॉट इट। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या बताया हमने, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा पॉसिबल आउटकम, मतलब ऐसा इवेंट जिसके आउटकम एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई ऐसा इवेंट कहलाएगा कंपाउंड इवेंट। जैसे कि डाइस रोल करा, मैं कह रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर या गेटिंग एन ऑड नंबर, ये एक ऐसा कैसा इवेंट हुआ, ये कंपाउंड इवेंट हुआ। क्यों,
क्योंकि मैंने कहा डाइस रोल करा, मैं कह रही हूँ कि इवन नंबर आ जाए। इवन का हमारे टोटल क्या क्या आ सकता है डाइस में? डाइस के सैंपल स्पेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 होता है। इसमें से क्या क्या आ सकता है? हमारा जो इवेंट है, इवेंट क्या मांग रहा है हमसे? इवेंट मांग रहा है कि इवन नंबर हो। अब इसमें से हमें क्या देखना है कि इवन कौन कौन है? तो इवन 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये गेटिंग एन इवन नंबर क्या हो गया? एक गेटिंग एन इवन नंबर हो गया एक कंपाउंड इवेंट। क्यों? क्योंकि इस इवेंट के लिए एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल हैं। कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ? 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं इस वाले इवेंट के। तो ऐसा इवेंट जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होते हैं वो कहलाते हैं हमारे कंपाउंड इवेंट। अब क्लियर हुआ कंपाउंड इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी की बात आगे करेंगे आदि, परेशान मत हो। ये बात समझ में आई सबको या नहीं आई? यहाँ 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गए इस वाली इवेंट के कि इवन नंबर मिल जाए, तो ये एक कंपाउंड इवेंट हो गया। ऐसे ही मैं कहूँ ऑड नंबर मिल जाए, उसके भी 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 1 3 या 5, है ना? क्या इवेंट अगर मैं मान लूं कि ऑड नंबर है, तो ऑड वाले इवेंट्स कौन कौन हो जाएंगे? 1 3 और 5। तो इसके भी हमारे एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये कहलाएगा मेरा अगेन एक कंपाउंड इवेंट। ओके, क्लियर है? उसके बाद क्या बोला हमने? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री भी समझाया मैंने कि अगर कोई भी एक ई इवेंट है ना, तो इवेंट जो है नॉट ई वाला इवेंट जो होगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। ई का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं? जैसे डाइस थ्रो कर, हम कह रहे हैं ई मान लिया कोई इवेंट है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। कोई इवेंट है कि हमारे डाइस पे जो ई नंबर आ रहा है वो 3 या 3 से कम, यानी उसके पॉसिबल आउटकम कौन हो जाएंगे? 1 2 या 3। लेकिन नॉट ई इवेंट क्या हो जाएगा? नॉट ई का मतलब हो गया कि नॉट दिस। नॉट दिस का मतलब हो गया कि याद इस पे जो नंबर है वो 3 से बड़ा हो। यानी जो ई नॉट है उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे बेटा मेरे? 4 5 और 6। बोलिए हो जाएंगे 4 5 6 या नहीं? है ना? तो किसी भी इवेंट के नॉट होने की पॉसिबिलिटी को हम, या नॉट वाला इवेंट कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ई ऐसे कॉमा या ई बार से डिनोट करते हैं। और किसी भी इवेंट का अगर ई बार निकालना है, ई और ई में क्या रिलेशन होता है कि किसी भी एक इवेंट और उसके नॉट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसका सम हमेशा 1 होगा। कि कोई चीज होगी या तो नहीं होगी, है ना? कुछ कुछ चांसेस दोनों के होंगे ना, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के क्या बनेगा हमारा? बनेगा 1 हमेशा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट इज ऑलवेज 1। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि किसी भी इवेंट की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो हमेशा 0 से लेके 1 के अंदर अंदर होगी। 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होगी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फिर से सुनो कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कि डाइस रोल करें, इसको छोड़ दो, मैं मान लेती हूँ, मैं कहती हूँ आपसे कि मेरा एक इवेंट है गेटिंग 1 ऑन डाइस। ठीक है? 1 आना डाइस पे एक इवेंट है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा बेटा? ई नॉट इवेंट हो जाएगा नॉट गेटिंग 1, है ना? नॉट गेटिंग 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 की बात करूं तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कौन होंगे? केवल 1 ही तो होगा। बोलिए। और प्रोबेबिलिटी या नॉट 1 क्या हो जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग 1। इसके इवेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? इसके पॉसिबल आउटकम्स, इसका हो जाएगा 2 भी हो सकता है, वो 3 भी, 4 भी, 5 भी या 6 भी, है ना? तो ये कहलाएगा इसका नॉटी। क्या कह रहे हैं बेटा वराशी मैम? हाउ पी इज लेस देन 0? लेस देन 0 नहीं बोला है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी या तो होगी या नहीं होगी, नेगेटिव थोड़ी होगी। बोलो आप समझ गए? किसने पूछा था दोबारा? कौन पूछा था? अनुष्का पूछ रही थी। समझ गई बेटा अनुष्का? नॉटी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है? तो अगर हमें कोई इवेंट पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी पता है और नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कैसे निकलती है? इस फॉर्मूले से निकल जाती है। यहाँ पे तो चलो छोटे से ही थोड़े से ही आउटकम थे, अगर ज्यादा आउटकम होते हैं तब हम ये पूरे सैंपल स्पेस लिखने नहीं बैठते। हम ये जो कम वाला है इसी की मदद से फिर निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला में डाल के। करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस टर्म्स समझते चलो सब। ठीक है? अब फॉर्मूला और समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या है? कह रहे हैं कोई भी अगर इवेंट है ई
जो भी हो इवेंट तो उसे हम लिखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करेंगे, हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोट करेंगे पीई से, पी ब्रैकेट में ई, वो इवेंट लिख देंगे ब्रैकेट में। उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ई, कि जो भी हमारा इवेंट है उसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स हैं उसका नंबर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड जितने भी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो, अपॉन, यानी पीई का फॉर्मूला हो जाएगा एनई अपॉन एनएस। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझ लो, जैसे कि यही वाला ले लेते हैं कि प्रोबेबल, जैसे हमने एक डाइस रोल करा है, ठीक है, डाइस रोल करने पे कह रहे हैं इवेंट है हमारा, पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, ठीक है, टू लाना है, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बेटा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा मेरा केवल टू, है ना। अच्छा, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा इसका 1 2 3 4 एंड 5, तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं टू, यानी एन ऑफ ई क्या हो जाएगा मेरा, ये होगा ई, और नंबर ऑफ आउटकम्स ये कितने हैं 1, और अपॉन एन एस, एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, यानी एन एस हो गया 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू लिख दो या ब्रैकेट में सिर्फ टू लिख दें, कोई फर्क नहीं है, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे 1 है, और फिर आउटकम्स इन टोटल 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी 1/6, 1/3 नहीं हिमांशु, 1/6, टू आउटकम का फेस है, नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं है टू, काउंटिंग देखनी होती है बेटा हमें, समझ रहे हो हिमांशु। जैसे मैं कहूँ कि कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स में आप ये थोड़ी लिखोगे H/2, यहाँ पे नंबर ऑफ वो लिखोगे ना, तो हेड्स वाला क्या है, 1 ही तो है, तो 1/2, हाँ जी 1/6 हो जाएगा। बोलिए फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ, ओके से, बोलो। और आंशी हाँ, हेड्स टेल्स में 1/2, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन अभी करेंगे या कल करें क्वेश्चन शुरू, मेरी समझ से इतना रखें इसे, क्वेश्चंस कल करें, फॉर्मूला कॉपी कर लो सारे लोग, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में टेस्ट में जब भी आएगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इतना आसान होता है ना, जल्दी जल्दी हम सीधे से ये लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, यानी आप सीधे लिख दोगे 1/6, नहीं, ये फॉर्मूला लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या तो ऐसे लिखो फॉर्मूला या पूरा लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब तक फॉर्मूला नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ये बात अच्छे से समझ लो। चलो एक कर लेते हैं कह रहे हैं तो, चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। दो क्वेश्चन है इसमें, एक में कह रहे हैं कॉइन को टॉस करा गया है, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, तो सबसे पहले आप इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप उसका सैंपल स्पेस लिख लोगे कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, एक कॉइन टॉस करने पे पॉसिबल है या तो उस पे हेड आए या उस पे टेल आए। अब फर्स्ट पार्ट की बात करें, हमारा इवेंट है कि हेड आए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालना है हमें, तो इवेंट हो गया गेटिंग हेड, ठीक है, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है बेटा मेरे, नंबर फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम क्या है मेरा, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे क्या है, हेड आने का एक ही तो आउटकम है जो कि ये एच, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हमारा जो भी इवेंट है वो क्या हो जाएगा 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा, आप फॉर्मूला लिख दोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तो फॉर्मूला लिखोगे, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 2, ये सैंपल स्पेस से लिख देंगे आप यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स कितने हैं, हेड और टेल मिला के 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हो गया हमारा 1/2। ऐसे ही जब आप टेल्स के लिए लिखोगे तो आप क्या कहोगे, टेल के लिए हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, फेवरेबल आउटकम्स आप लिख दोगे कौन है टेल आने का, केवल 1t है, यानी एन ऑफ टेल या एन ऑफ इवेंट जो भी है हमारा वो कितना है 1, यानी यहाँ पे पी ऑफ गेटिंग टेल हो जाएगा हमारा 1/2 अगेन, ठीक है, देखो मैंने भी डायरेक्टली जल्दबाजी में लिखा 1/2,
नंबर कट जाएगा, फॉर्मूला जरूर लिखोगे NE/NS, या वर्ड्स में लिख दोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों जो जो इसके एलिमेंट्री इवेंट्स क्या क्या होगा, इसका एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया टेल आना, एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया इसका हेड आना। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या मिल रहा है हमें, 1/2 + 1/2 1 ही तो मिल रहा है ऐड करके। यही बात वहां पे बताई थी कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। सही। इतनी बात सब लोग समझ सके या कोई दिक्कत? ठीक है ना, ओके है। चलो, तो आज के लिए इतना रखेंगे। एक बार इसको दोबारा देख के जरूर एक बार माइंड में रिवाइज करना, और कल फिर ढेर सारे क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके। ओके बच्चे, आज बायो भी है आप लोग का आई गेस, है ना? चलो, तो आज इतना ही रखेंगे, 5 मिनट का गैप भी मिल जाए ताकि बायो की क्लास से पहले पानी वानी पी लीजिए आराम से। और बाकी की कहानी कल, कल ट्यूसडे है, बाकी हम लोग परसों कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। पी का मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके बाय एवरीवन, बाय बाय।